जो बुरा इंसान है उसे सर्दी जुकाम तक नहीं होता है, और जो अच्छे इंसान हैं वो बीमारी भोग रहे हैं, परेशानी भोग रहे हैं, दुख तकलीफ में पड़े हैं, जूझ रहे हैं। ये उसकी लीला है। कभी मन को निराश मत करो और कहो कि हे परमात्मा, अगर मैं अपराध के काबिल नहीं हूं तो मेरे सब अपराध क्षमा कर दो, मुझे स्वस्थ और तंदुरुस्त कर दो। और हे परमात्मा, अगर आपकी यही मर्जी है कि मैं दुख भोगूं तो ठीक है, खुशी खुशी भोग रहा हूं। ये दुख ऐसा है, ये ठहरता नहीं है। परेशानी ऐसी है, आती है जाती है, तो उसे हंसकर मुस्कुराकर काटना सीखो, जिंदगी में जीना सीखो। 7 फेरे लेने के बाद में कोई शादी नहीं होती है। विवाह होने के बाद कोई पराया अपना नहीं होता है। ये रिश्ते तो दिल से निभाए जाते हैं, वरना यहाँ कभी तो औरत को मार दिया जा रहा है, कभी आदमी आत्महत्या कर रहा है और उसको भी मार दिया जा रहा है। हर यार यहाँ वफादार नहीं होता है। ये तो दिल मिलने की बात है साहब। 7 फेरों के बाद कौन कहता है कि प्यार होता है। 7 फेरे लेने के औरत का सबसे बड़ा धर्म है कि उसकी मर्यादा में औरत रहती है। वो धर्म औरत का सबसे बड़ा है। दूसरा धर्म औरत का है कि वो सबका सम्मान करती है और जो कुछ भी है उसे वो सहती है। तीसरा धर्म औरत का सबसे बड़ा है। पियर में भी कहते हैं पराई है, ससुराल में भी कहते हैं कि पराई है। इसके बावजूद भी औरत हंसी खुशी से एक कुल को आगे बढ़ाती है। औरत का चौथा धर्म है, अगर प्रेम से रहने वाले हैं तो वो राक्षसों में भी रह सकती है। औरत का सबसे बड़ा धर्म है मरना किसको नहीं है। हर इंसान को इस दुनिया से मरना है और निश्चित ही मरना है, तो मरने से मत डरो। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब तक की सांसा है, जब तक की उम्मीद एक दिल में है, तब तक कर्म करो। लालच उतना ही करो जितना तुम्हें जरूरत है। ज्यादा लालच तुम्हारा गला जड़ से कटवा देगा। हार मत मानो, बुद्धि से काम लो। ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन इन बातों को आजकल मानते नहीं है, क्योंकि दुनिया में नंगा नाच चल गया है और नंगा नाच देखने के लिए संसार खड़ा है। जो गलती करने पर पहले लोग लाठी लेकर पीछे पड़ते थे और कुछ 2 कौड़ी के लोग आज दुनिया में फेमस हो रहे हैं, उनके पीछे लोग लाठी लेकर नहीं भागते हैं, अपने हाथ में फोन लेकर भागते हैं। वारी दुनिया, मरना किसको नहीं है। हर इंसान को इस दुनिया से जो बाप 2 रोटी खून पसीने की कमाकर औलाद को पाल पोस कर बड़ा करता है, ये बेटा उसका नहीं हुआ, तुम्हारा क्या खाक हो जाएगा। जो माँ बाप को लात देकर घर से बाहर निकाल रहे हैं, अनाथ आश्रम में भगा रहे हैं, ये काया का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। जिस बेटे ने अपने बाप का और माँ का मलमूत्र धो दिया, उनकी सेवा कर ली, इस युग में उससे बड़ा राम कोई नहीं है। वरना माँ बाप को एक सांप की तरह देखने वाले बहुत से बेटा इस दुनिया में पड़े हैं। जो बाप 2 रोटी खून। अगर आपका भी नाम इन 3 अक्षरों से शुरू होता है तो समझ लेना कि इन 3 देवताओं का हाथ स्वयं आपके ऊपर है, और आखिरी वाले पर तो साक्षात महादेव जी का हाथ होता है। नंबर 3, जिन व्यक्तियों का नाम पी से शुरू होता है, उनके सर पे खुद देवी लक्ष्मी का हाथ होता है। ये लोग अपने जीवन में नाम और पैसा दोनों ही कमाते हैं। नंबर 2, के अक्षर से शुरू होने वाले व्यक्तियों पर जन्म से ही श्री राम की कृपा होने के कारण इनके ऊपर हनुमान जी की भी असीम कृपा होती है। नंबर 1, जानने से पहले अगर आपको भी अपने नाम का मतलब जानना है तो कमेंट में अपना नाम जरूर से लिखें। जिन लोगों का नाम ऐसे शुरू होता है, ये लोग बहुत ही नेक दिल और ईमानदार होते हैं। ऐसे लोगों पर स्वयं भोलेनाथ का हाथ होता है। जिन लड़कियों के हाथों और पैरों में होते हैं ऐसे निशान, वे आगे जाके ससुराल में करती हैं राज।
जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, जिन लड़कियों व महिलाओं के पैरों में त्रिकोणीय त्रिशूल का निशान होता है, ऐसी लड़कियों की बड़े घरानों में शादी होती है और वहां भी जाके ये लड़कियां घर को धन धान्य से भर देती हैं। दूसरा, जिन लड़कियों के चरणों में स्वास्तिक ध्वज का निशान बनता है, ऐसी लड़कियों को ससुराल में भरपूर प्यार मिलता है और ये शादी के बाद एकदम रानियों की तरह जीवन जीती हैं। तीसरा, जिन लड़कियों का पैर बेहद ही कोमल व नाजुक मांस से भरा हुआ होता है, ऐसी लड़कियों को मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। जिन लड़कियों क्या पूजा करते वक्त आपकी आंखों में भी आते हैं आंसू? जाने क्या है इसका सही मतलब। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, शास्त्रों और पुराणों में ये बताया गया है कि अगर पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई अदृश्य ईश्वरीय शक्ति आपको कुछ संकेत देना चाह रही है। नंबर 2, पूजा के दौरान आंखों में आंसू आना अच्छा माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान साक्षात आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। नंबर 3, अगर आप सच्चे दिल से पूजा करते हैं तो भगवान हमेशा उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर इस दौरान आपका ध्यान भटक रहा है और आपको उबासी आ रही है तो समझिए आपसे कोई भूल हुई है और आपको इसे जल्द से जल्द सुधारने की जरूरत है। क्या पूजा करते वक्त आपकी झाड़ू लगाते वक्त भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज और दरिद्रता का घर में हो जाएगा वास। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रायः सबसे ज्यादा की जाने वाली गलतियां हैं। नंबर 3, झाड़ू को पुराणों में देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, इसलिए कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाने चाहिए, न ही उसे कभी लांघना चाहिए। नंबर 2, ज्यादातर घरों में झाड़ू को गंदी वस्तु मानकर नाली अथवा गंदे स्थान के पास रख दिया जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे आज से ही बंद कर दें, इससे भारी मात्रा में धन की हानि होती है। नंबर 1, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि झाड़ू को लेटाकर जमीन पर रखना ही वास्तुशास्त्र में शुभ माना गया है। झाड़ू लगाते वक्त भूलकर भी ये 3 गलत नोट गिनते समय भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो पैसों के लग जाएंगे पंख, नहीं टिकेगा पैसा। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, अधिकतर लोग नोट गिनते समय उसे चिपकने से रोकने के लिए थूक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी भयंकर क्रोधित होती है। अच्छा होगा कि आप थूक के बदले पानी का इस्तेमाल करें। नंबर 2, कई लोग वेतन मिलने या बाहर से धन आने पर उस पैसे को घर में कहीं भी रख देते हैं। ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। हमेशा ध्यान रहे इन पैसों को सर्वप्रथम उनके सुनिश्चित स्थान पर ही रखना चाहिए। नंबर 3, कुछ लोगों को यह भी आदत होती है कि वे सबसे छोटी मुद्रा यानी सिक्के आदि के प्रति काफी लापरवाह होते हैं और उन्हें कहीं पर भी रख देते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है। नोट गिनते समय भूलकर, सिंदूर लगाते वक्त भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जानने से पहले जो महादेव को दिल से मानते हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 3, वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। नंबर 2, उपहार में लिया गया सिंदूर व किसी दूसरे के द्वारा खरीदा हुआ सिंदूर कभी भी न लगाएं। ऐसा करने से पति के जीवन में धन हानि होती है। हालांकि रिश्तेदारों द्वारा दिया व खरीदा हुआ सिंदूर लगा सकते हैं। नंबर 1, कई महिलाएं सिंदूर लगाने के बाद उसे तुरंत बालों से छिपा लेती हैं। ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता मिलती है। सिंदूर लगाते वक्त भूलकर भी ये 3 गलतियां मत। लड़कियों को भगवान शिव की पूजा करते समय भूलकर भी ये 3 काम नहीं करनी चाहिए। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वो जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 3, काले कपड़े को पहनकर शिव जी के मंदिर में जाना अशुभ माना गया है, इसलिए भूलकर भी शिव जी की पूजा में काले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अत्यधिक मेकअप करके शिवलिंग की पूजा करने से महादेव अत्यंत क्रोधित होते हैं, इसलिए जितने ज्यादा भाव से पूजा करें उतना अच्छा होगा। नंबर 1, कुंवारी कन्या को भूलकर भी शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे देवी पार्वती नाराज होती हैं और आपको भयंकर श्राप भी दे सकती हैं।
सच्चे शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महिलाओं को घर में रोजाना यह 3 काम जरूर करना चाहिए, जिससे तुम्हारा पूरा परिवार खुश रहेगा, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है। जो महिलाएं यह 3 काम रोजाना करती हैं, उन महिलाओं को महादेव भगवान, उसके सारे परिवार और उसके पति की तरक्की में कोई बाधा नहीं आने देंगे। उसके पति और बच्चों को सफलता अवश्य महादेव प्राप्त कराएंगे। बेटा, यह 3 काम जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में महादेव भोले बाबा हमारी सारी बिगड़ी बना दो और मेरे बच्चों और पति की रक्षा करना और उनके सारे सपनों में सफलता दिलाना। भोले बाबा लिख कर जाना। नंबर 1, मेरी बेटी सुबह उठते ही अपनी हथेली को दर्शन करके और धरती माता को प्रणाम करना। महिलाओं को घर में रोजाना यह 3 काम जरूर करना। 3 जगह आपको जरूर जाना चाहिए। पहला, अस्पताल, जहां आपको महसूस होगा कि स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। दूसरा, जेल, जहां आप देखेंगे कि आजादी दुनिया की सबसे कीमती चीज है। तीसरा, कब्रिस्तान, जहां आपको लगेगा कि जीवन का कोई मूल्य नहीं है। आज हम जिस जमीन पर चल रहे हैं, कल यही हमारी छत होगी। आप कभी नहीं जानते कि कल क्या लेकर आएगा, इसलिए जीवन को भरपूर जियो और नाच गाना देखने से अच्छा है मुझे फॉलो कर लो। सुबह सुबह घर के दरवाजे पर पानी डालने से क्या होता है, जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह जल्द उठकर हथेली में पानी लेकर मुख्य द्वार में छिड़कने से वास्तु दोषों से भी मुक्ति मिलती है। सुबह रात के 3 बजे उठने का गुप्त रहस्य। अगर किसी व्यक्ति की नींद रात के 3 बजे बार बार खुलती है तो इसे कोई मामूली बात नहीं समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो आपसे कुछ रात के नारी के भीतर चाहे वह कितनी भी गुणी और समर्थ क्यों न हो, कुछ स्वाभाविक कमियां पाई जाती हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली कमी है भावुकता। अत्यधिक संवेदनशीलता कभी कभी उसे तर्क की बजाय भावनाओं से निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देती है। दूसरी कमी है अत्यधिक समर्पण। नारी अपने परिवार, संबंधों और प्रेम के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देती है, जिससे कई बार उसका स्वयं का अस्तित्व दब जाता है। तीसरी कमी है जल्द विश्वास कर लेना। अपने सरल और निर्मल हृदय के कारण वह दूसरों पर शीघ्र विश्वास कर लेती है, जो कभी कभी धोखे का कारण बनता है। फिर भी इन्हीं कमजोरियों में नारी की महानता और उसकी विशिष्ट शक्ति छिपी रहती है। नारी के भीतर चाहे वह कितनी भी गुणी और समर्थ क्यों न हो, कुछ स्वाभाविक कमियां पाई जाती हैं। जानने से पहले औरत के पांव के अंगूठे पर बाल होना इन 3 बातों की ओर इशारा करता है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता दुर्गा, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। शास्त्र के अनुसार स्त्री के पैर के अंगूठे पर बाल होना शुभ संकेत है। ये धन, समृद्धि, भाग्य और समाज में सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ऐसे संकेत जीवन में सकारात्मकता और सफलता का संकेत देते हैं, अथवा ऐसी स्त्री दयालु और शांत स्वभाव की होती है। जब औरत के पांव के जो मर्द अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है, वह उसे केवल एक साथी नहीं बल्कि अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानता है। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह उसकी भावनाओं का सम्मान करता है, उसकी खुशियों और दुखों को अपना समझता है। ऐसा पुरुष पत्नी के सपनों को अपने सपनों की तरह संजोता है और हर कदम पर उसका समर्थन करता है। वह जानता है कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि छोटे छोटे व्यवहारों से भी प्रकट होता है। एक मुस्कान, एक सहारा, एक चुपचाप दिया गया विश्वास। वह पत्नी की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का ध्यान रखता है और उसे बराबरी का स्थान देता है। सच्चा प्रेमी मर्द अपने रिश्ते में भरोसे, ईमानदारी और आदर की नींव पर एक मजबूत जीवन का निर्माण करता है, जहां दोनों साथ मिलकर जीवन के हर रंग को जीते हैं। जो मर्द अपनी पत्नी से घर में बेटी कुंवारी है तो यह 2 बातें ध्यान में रखना, माँ बाप, वरना पछताना पड़ता है। दोस्तों, माँ बाप को अपनी कुंवारी बेटी को रात के वक्त अकेले दूर भेजने की आदत नहीं डालनी चाहिए। यह आदत माँ बाप को परेशानी में डाल देती है। और दूसरा है, माँ बाप को अपनी बेटी को कुंवारी अवस्था में अधिक धन नहीं देना चाहिए। यह आदत भी माँ बाप को घर में सड़क पर गिरे नोट या सिक्के मिले तो ये 3 गलतियां भूल कर भी ना करना बेटा, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, अगर आपको कभी सड़क पर पैसे गिरे मिले हैं
तो उनको अनदेखा न करें, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का अपमान होता है। नंबर 2, अगर आपको घर से जाते समय नोट या सिक्का गिरा मिलता है सड़क पर, तो इसे अपने कामकाज वाली जगह पर रख दें। नंबर 3, अगर आपको घर से आते समय सड़क पर नोट या सिक्का मिलता है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको इस नोट या सिक्के को अपनी सेविंग वाली जगह पर रख देना चाहिए। सड़क पर जिस महिला के पति का नाम इन 4 राशियों से आता है, वो महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं। इससे पहले मेरे भोले को दिल से मानने वाले भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहली राशि है कुंभ राशि, दूसरी राशि है मेष राशि, तीसरी राशि है कन्या राशि, चौथी और अंतिम राशि है सिंह। जिस महिला के अगर पत्नी पति से उम्र में बड़ी होती है तो वह कैसी मानी जाती है, आइए जानते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। हम आपको सीधा सीधा बता दें कि यदि पत्नी उम्र में थोड़ी भी बड़ी होती है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह पति के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। ऐसी पत्नी के भाग्य का फल पति को 2 गुना मिलता है। ऐसी पत्नी पति के लिए बहुत भाग्यशाली होती है, क्योंकि ऐसी पत्नी पति को मिलने से पति का व्यापार बढ़ता है, धन वैभव बढ़ता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है। अगर पत्नी पति से उम्र में बड़ी हो, गरीबों को भोजन दान करें। सोमवार को गरीबों को भोजन दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अनाथ आश्रमों या धर्मार्थ संस्थाओं में दान करें। इससे पुण्य मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और इसके साथ यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। गरीबों को भोजन दान करें। सुबह उठकर बोले ये 2 शब्द, जैसा चाहोगे वैसा होगा। मुंह से निकली हर बात पूरी होगी। ये 2 शब्द आपकी जिंदगी बदल देंगे और हर परेशानी का हल आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके घर में अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा है, जिससे हर काम बनते बनते बिगड़ने लगे हैं, कोई भी काम आपके इच्छा के अनुसार नहीं हो पा रहा है और आप इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सुबह उठकर ये 2 शब्द जरूर बोलें। आइए जानते हैं कौन से वे 2 शब्द हैं जिसे हमें बोलना चाहिए। इससे पहले जो कोई भी भोले के भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ मेरी बिगड़ी बनाना लिखेंगे, उसके जीवन में भोलेनाथ कभी भी दुख, कष्ट और सुबह उठकर बोले